नाला सोपारा की एक महिला जिम्बाब्वे में गिरफ्तार हो गई है, वो भी ड्रग्स के साथ। क्या है पूरी कहानी? एक नाला सोपारा की महिला जिम्बाब्वे में कैसे गिरफ्तार हुई, वो भी ड्रग्स के साथ? क्या है पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं। नाला सोपारा के एक 45 वर्षीय निवासी को जिम्बाब्वे पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में अवैध रूप से 9.2 किलोग्राम ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। तब से वह जेल में बंद है जिम्बाब्वे की। उसके परिवार के सदस्यों ने दावा किया है कि गिरफ्तार महिला को अफ्रीकी देश से मुंबई में बैग लाने के लिए नौकरी मिली थी, और आपको बता दें वो बैग में क्या सामान है वो नहीं जानते थे। उन्होंने आगे कहा कि एक विदेशी नागरिक था जो नाला सोपारा में उसी इमारत में रहता था जिस इमारत में महिला रहती थी। आपको बता दें उसने नौकरी की पेशकश की और उसके वीजा और फ्लाइट टिकट के लिए भी पैसे दिए और महिला को जिम्बाब्वे भेज दिया। गिरफ्तार महिला जिन्नत खातून रफीक शेख इसका नाम है, नाला सोपारा के पश्चिम के हनुमान नगर में सिल्वर प्लाजा बिल्डिंग में 19 और 17 साल की 2 बेटियों के साथ एक 16 साल के बेटे के साथ रहती थी। जो महिला है उसी इमारत में रखरखाव के कुछ काम करती थी, उसी से पैसे कमाती थी। परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य के रूप में थी वो। पिछले साल अक्टूबर में उसकी बड़ी बेटी की शादी तय हो गई। उसके बाद उसे पैसे की जरूरत थी। उसके परिवार के सदस्यों के अनुसार उस समय एक विदेशी नागरिक जो इमारत के किराए में फ्लैट में रहता था, उसने जिम्बाब्वे जाने और उसके लिए एक पार्सल इकट्ठा करने की नौकरी की पेशकश की। शेख नौकरी के लिए राजी हो गई और पिछले साल 20 सितंबर को अफ्रीकी देश चली गई और अक्टूबर में वापस आने वाली थी। हालांकि अधिकारियों द्वारा 9.2 किलोग्राम हीरोइन बरामद करने के बाद उसे जिम्बाब्वे ड्रग्स और नशीले पदार्थों के अधिकारियों ने विक्टोरिया फॉल्स हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। जिम्बाब्वे के अधिकारियों के अनुसार सीआईडी ड्रग्स एंड नारकोटिक्स विक्टोरिया फॉल्स के जासूसों को सूचना मिली कि संदिग्ध के पास हीरोइन है यानी ड्रग्स, जिसे वो भारत में तस्करी करना चाहती थी। जिसके बाद उन्होंने उसके सामान की तलाशी ली और ड्रग्स पाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आज भी जिम्बाब्वे जेल में बंद है वो महिला के दामाद ने 23 वर्षीय फैजान शेख ने बताया कि मीडिया को कि 1 अक्टूबर को हमें उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली। हमने पुलिस अधिकारी को सब कुछ बताया और उसे भारत वापस लाने के लिए मदद मांगी। हमने जिम्बाब्वे में एक महिला वकील से भी बात की, उन्हें 3.5 लाख रुपए का भुगतान भी किया, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है सामने। 24 अक्टूबर को शेख की बड़ी बेटी से शादी करने वाले फैजान ने कहा, हम सरकार से उन्हें वापस लाने में मदद करने का आग्रह करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस विदेशी नागरिक ने शेख को जिम्बाब्वे भेजा था वह गिरफ्तारी की खबर सुनते ही फरार हो गया। उन्होंने कहा कि वह शख्स 6 महीने से इमारत में रह रहा था और भागते समय उसने अपना लैपटॉप और फोन लेकर भागा और सब सामान छोड़कर वो भाग गया है। सिल्वर प्लाजा बिल्डिंग के डेवलपर्स में से एक पिंटू गुप्ता ने कहा कि विदेशी नागरिक का नाम जैदी अली है और वह एक नाइजीरिया के साथ फ्लैट में रहता था। शेख की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद ही दोनों फरार हैं। मैं जीनत को करीब 12 साल से जानता हूँ, एक मासूम महिला है। मैंने उसे इमारत के रखरखाव की देखभाल के लिए रखा था। उसने मुझे बताया कि एली ने जिम्बाब्वे से भारत में कपड़ों का एक पार्सल लाने के लिए उसे 50,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब ये महिला जिम्बाब्वे में गिरफ्तार है और जेल में बंद है। अब महिला भारत कैसे आएगी? लगातार देखते रहे हमारे साथ लेटेस्ट खबरें, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।